सोचिए, आप अपने कमरे में बैठे हैं, दरवाजा बंद है और आप अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपका पासवर्ड, आपका फिंगरप्रिंट और आपका फेस आईडी आपकी दुनिया को सुरक्षित रख रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि 1 अप्रैल 2026 से आपका यह भ्रम टूटने वाला है। जी हां, अब सिर्फ आपके घर की अलमारी नहीं, बल्कि आपके गूगल ड्राइव, आपके पर्सनल ईमेल्स, आपके सोशल मीडिया और यहां तक कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स का पासवर्ड भी सरकार के पास हो सकता है। आखिर क्या है इनकम टैक्स एक्ट 2025? क्या अब सरकार हमारी डिजिटल लाइफ में जासूसी करेगी? और अगर आप एक ईमानदार टैक्स पेयर हैं तो आपको डरना चाहिए या नहीं? आज के इस वीडियो में हम इसी नए कानून का पोस्टमार्टम करेंगे। तो सील्ड बेट मान लीजिए, क्योंकि ये खबर आपकी जेब और आपकी प्राइवेसी दोनों से जुड़ी है। दोस्तों, हाल ही में इंडिया टुडे की जर्नलिस्ट दिव्या भाटी की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरे फाइनेंस सेक्टर में खलबली मचा दी है। खबर यह है कि आने वाले 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इनकम टैक्स अधिकारियों को सुपर पावर्स मिलने वाली है। अब तक क्या होता था, हमने फिल्मों में देखा है। इनकम टैक्स की रेड पड़ती थी तो अधिकारी घर आते थे, दीवारों को ठोक कर देखते थे, गद्दे फाड़ते थे, अलमारियां तोड़ते थे और सोना या कैश जब्त करते थे। ये सब होता था 1961 के पुराने कानून के तहत। लेकिन 2026 में डिजिटल रेड होगी। इसे आसान भाषा में कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है मिस्टर बंटी। मिस्टर बंटी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाते हैं कि उनकी सालाना कमाई सिर्फ 3 लाख रुपए है, मतलब वो टैक्स के दायरे में नहीं आते। लेकिन मिस्टर बंटी ने कल इंस्टाग्राम पर एक रील डाली, माई न्यू लग्जरी कार, या फिर फेसबुक पर फोटो डाली, वैकेशन इन स्विट्जरलैंड। अब पुराने कानून में अधिकारी शायद इसे नजरअंदाज कर देते, लेकिन नए कानून के तहत अधिकारी बंटी के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाल सकते हैं। वो ये देख सकते हैं कि जिस आदमी की कमाई 3 लाख है वो 20 लाख की गाड़ी और 5 लाख का ट्रिप कैसे कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बंटी के ईमेल में जाकर चेक कर सकते हैं कि गाड़ी की रसीद कहां है या बैंक स्टेटमेंट में पैसा कहां से आया। यानी अब आप दिखाएंगे कुछ और बताएंगे कुछ तो पकड़े जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए कानून में इनकम टैक्स अधिकारियों का दायरा बहुत बढ़ा दिया गया है। उनके रडार पर अब आपकी ये 4 सबसे प्राइवेट जगह होंगी। बैंक अकाउंट्स, पैसा कहां से आया, किसने भेजा, कब निकाला, सब कुछ। दूसरा नंबर, सोशल मीडिया, आपकी लाइफ स्टाइल, आप क्या खरीद रहे हैं, कहां घूम रहे हैं। नंबर 3, क्लाउड स्टोरेज। जी हाँ, गूगल ड्राइव, iCloud, ड्रॉपबॉक्स। अगर आपने वहां अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स या कोई गुप्त हिसाब किताब की फाइल सेव कर रखी है तो अधिकारी उसे भी खोल कर देख सकेंगे। नंबर 4, ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो। आपने किस शेयर में पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड कितना है और सबसे महत्वपूर्ण, क्रिप्टो करेंसी। कई लोग क्रिप्टो में पैसा छुपाते थे, अब वो भी रडार पर होंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आखिर सरकार इतना सख्त कदम क्यों उठा रही है? क्या ये हमारी प्राइवेसी खत्म करने की साजिश है? देखिए, सरकार का तर्क साफ है। आज का जमाना बदल गया है। अब लोग तकिए के नीचे नोटों की गड्डियां कम रखते हैं और बिटकॉइन या विदेशी कंपनियों के शेयर्स ज्यादा खरीदते हैं। लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, डिजिटल वॉलेट से पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन टैक्स रिटर्न में उसे छुपा लेते हैं। क्योंकि चोर डिजिटल हो गए हैं, इसलिए पुलिस को भी तो डिजिटल होना पड़ेगा ना। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब अलमारियों से निकलकर आपके लैपटॉप और मोबाइल में घुस रहा है। दोस्तों, अब एक गहरी सांस लीजिए। घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर जब चाहे सुबह उठकर आपका व्हाट्सएप या जीमेल चेक करने लगेगा। ये कोई बिग बॉस का घर नहीं है। जैसे किसी के घर में छापा मारने के लिए अधिकारियों को ठोस सबूत या वारंट की जरूरत होती है, वैसे डिजिटल एक्सेस के लिए भी नियम होंगे। अधिकारियों को यह साबित करना होगा कि हमें पक्का शक है कि इस व्यक्ति ने भारी टैक्स चोरी की है। यह रैंडम नहीं होगा। अगर आप एक ईमानदार नागरिक हैं, अपनी इनकम सही सही बताते हैं, समय पर ITR भरते हैं, तो वो चाहे आपकी ईमेल चेक करें या सोशल मीडिया, आपको डरने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट्स की चिंताएं भी जायज हैं। ईमेल और क्लाउड स्टोरेज में हमारी बेहद निजी तस्वीरें और बातें होती हैं। अगर बिना कड़ी निगरानी के पावर दी गई तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। प्राइवेसी और पारदर्शिता के बीच की लकीर बहुत बारीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या टैक्स चोरी रोकने के लिए सरकार का हमारे प्राइवेट डेटा में झांकना सही है या फिर यह हमारी प्राइवेसी पर हमला है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नई जानकारी मिली हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सोशल मीडिया पर रिच लाइफ शो ऑफ करते हैं, ताकि वो सावधान हो जाएं। और हाँ, ऐसी फाइनेंस और कानून की जटिल बातों को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टैक्स भरते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।